आज हम सरलीकरण का कुछ क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे कि सरलीकरण का नियम क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है और इसका आसान तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें किसका काम करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तभी जाकर ये क्वेश्चन क्या करता है, आसान तरीके से हल होता है। अगर आप इसके अंदर किसी दूसरे का काम सबसे पहले कर देंगे, जिसका नियम से अगर अलग से कोई काम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का पूरा के पूरा जो आंसर है ना, ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें जान लेना जरूरी है कि सरलीकरण में जो बोडमस रूल है, वी बोडमस रूल है, उस वी बोडमस रूल को हमें फॉलो करना है और हमें जानना है। तो सबसे पहले जैसे ये लाइन दिया हुआ है ना, इस लाइन में अगर देखें तो किसका काम सबसे पहले करना है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक का काम करना है। तो रेखा कोष्ठक का काम जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 11 के पहले माइनस दिया हुआ है, लेकिन रेखा कोष्ठक जब लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये -11 इसको नहीं मानकर इसको +11 मानेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 11 - 5 गुना 12 प्लस सेकंड कोष्ठक 18 माइनस, ये दोनों को सबसे पहले हल करना है। ये दोनों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है ना। दूसरा कोष्ठक, तीसरा कोष्ठक, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पहला कोष्ठक का काम करेंगे। पहला कोष्ठक का काम इसलिए करेंगे क्योंकि पहले हम लोग रेखा कोष्ठक का काम कर लिए, अब पहला कोष्ठक का काम करेंगे। तो ये दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 5 जाएगा तो ये बचेगा कितना, 6 गुना ये कितना है, तीसरा कोष्ठक 12 प्लस दूसरा कोष्ठक 13, ये दोनों के अंदर का काम सबसे पहले होगा। अब इसके अंदर कितना काम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। दूसरा को पहला कोष्ठक खत्म हो जाएगा, दूसरा कोष्ठक अब 6 गुना कितना हो जाएगा, ये तीसरा कोष्ठक हो जाएगा 12 प्लस ये दोनों के अंदर का काम होगा, ये हो जाएगा आपका 25 होने के बाद कितना, 6 गुना ये दोनों का हो जाएगा 37। अब 37 के साथ क्या करना है, 6 को गुना करना है। 6 7 42 का 2 हासिल कितना हो गया, 4 और 6 या 18, 18 4 कितना हो गया, 22, यानी कितना होगा, 222 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 222 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा इसका मैच कर रहा है, यानी मैच सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप कहें कि ये काम सबसे पहले क्यों किए, तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग आ जाते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के जो नियम है, बोडमस रूल, वी बोडमस रूल को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। किसी भी सरलीकरण के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वी बोडमस रूल को अपनाना पड़ेगा। किसी भी व्यंजक को सरल करने के लिए वी बोडमस के नियम का पालन करना पड़ता है। और वी बोडमस का मतलब क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। वी बोडमस का क्या है, वी का मतलब होता है विरणकुलम, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आप इसको क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कहाँ पर, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ये जो हम लोग दिखाई दे रहा है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए अभी, इसको वही रूल अपनाए। क्या अपनाए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, विरणकुलम यानी रेखा कोष्ठक का काम सबसे पहले किए। ये दोनों रेखा कोष्ठक था, तो रेखा कोष्ठक का काम सबसे पहले किए, यानी रेखा कोष्ठक का काम सबसे पहले करना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद ऑफ का काम, उसके बाद डिवीजन का, मल्टीपल का, फिर उसके बाद ऐड का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का। और ये रूल अगर आप अपनाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलोगे, √4 + √3 इंटू √4 - √3 डिवाइड बाय √2 + 1 इंटू √2 - 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। ये फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, याद रहना चाहिए, तभी जाकर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अगर इसको हम लोग ये मान लेते हैं और अगर इसको हम लोग बी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये पूरा के बदले। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसको भी अगर ये मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, यही हुआ। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब √4 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 का हो जाएगा तो 3 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाय इधर से क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 डिवाइड बाय 1 बराबर कितना हो जाता है, 1 होगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी बी के साथ मैच कर रहा है, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ए माइनस बी या तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4.26 इंटू 4.26 माइनस 2.25 इंटू 2.25। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, अगर हम लोग इसको ये मान लें इसको, तो फिर ये भी ये हो जाएगा, यानी ये इंटू ये का मतलब क्या हो गया, ये का स्क्वायर माइनस इसको अगर हम लोग बी मान लेते हैं क्योंकि ये भी दोनों है तो बी का स्क्वायर, ये होगा ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये गुना ए और ये क्या होगा, बी गुना बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग सीखे हैं कि ये प्लस बी इंटू क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस बी यानी 2.25, ठीक है ना, इंटू ये माइनस बी यानी 4 इंटू 26 माइनस 2 इंटू 25, है ना, डिवाइड बाई क्या है, दिया हुआ है 2 इंटू 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 4 11 का 1 हासिल 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा ये 2 और ये यानी 6 पॉइंट इतना, इंटू कितना हो जाएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.0.2 और डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है 2.0.1। ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 6 इंटू 5 1, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आंसर बी के साथ मैच कर रहा है, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं।